हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा था? ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है, परिक्रमण कैसे होता है पृथ्वी का, और घूर्णन कैसे होता है। ठीक है, तो आज के डायग्राम में हम देख रहे हैं पृथ्वी जब आपकी परिक्रमण करती है तो उसी टाइम आप देख रहे हैं यहाँ अपने एक्सेस पे ये घूर्णन भी करती है और ये परिक्रमण भी साथ में ही करती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है वो कितनी स्पीड से होता है, यानी कि जो ऑल ओवर ये पूरा चक्कर लगाती है वो कितनी स्पीड से लगाती है। तो ये होती है आपकी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये पूरा परिक्रमण लगाती है। ठीक है, यानी कि रिवोल्यूशन ये आपका कितने टाइम में करती है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ओके, उसके बाद आपको अगर घूर्णन की स्पीड पूछे तो घूर्णन की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1,670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अपने एक्सेस पे ये कितनी स्पीड से घूमती है? 1,670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। गॉट इट? ये दिसंबर दे रखा है, ये गलत है। यहाँ क्या होगा आपका? 22 दिसंबर होगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, 22 दिसंबर को कहाँ पर होगी आपकी? जो आपकी मकर रेखा होती है। ठीक है, मकर रेखा पर आपका क्या होगा? गर्मी होगी, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ सीधे पड़नी थी और उत्तरी गोलार्ध में आपकी ठंड होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब क्या समझेंगे हम? अब देखिए, किसी ग्रह की, कोई भी ग्रह हो, कोई भी प्लेनेट हो, उसकी अपनी कक्षा क्या होती है? जो इसके परिक्रमण का पाथ, यानी कि जो रास्ता ये बनाती है। तो ये मतलब किस शेप में ये आपका परिक्रमण करती है? ये दीर्घवृत्ताकार में। किस शेप में? दीर्घवृत्ताकार, यानी कि इक्लिप्स शेप में ये आपका परिक्रमण या रिवोल्यूशन करती है। व्हाट इट? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस शेप में ये करती है। तो अब यहाँ पर आपका कोई भी ग्रह हो, उसकी अपनी कक्षा पर सूर्य से न्यूनतम व अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर व अपसौर कहलाती है। यानी कि अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो सूर्य से जो पृथ्वी के पास वाली दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? उपसौर, यानी कि पेरिहीलियन। और पृथ्वी से सूर्य की जो दूर वाली दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी अपसौर। ठीक है, यानी कि एपिहीलियन। गॉट इट? अगर यहाँ पर आपको सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछता है तो अगर आपकी औसत दूरी पूछेगा तो औसत दूरी होती है आपकी 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये आपकी एवरेज दूरी होती है। ठीक है, एवरेज बोलेगा ये। ठीक है, अगर आप दूर की पूछें कि अगर आपकी पृथ्वी यहाँ से दूर है सूर्य से तो ये कितनी दूरी पर होगी, तब आप बोलेंगे 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जब पास वाली दूरी होगी तो उसको क्या बोलेंगे आप? 14.70 किलोमीटर। ठीक है, आई बस करोड़ किलोमीटर होगी। ठीक है, ये दोनों करोड़ किलोमीटर में होगी, लेकिन एवरेज बोलेगा तो 14.98 बोलोगे आप। ओके, व्हाट इट? अब देखिए यहाँ पर, अब ये घटना आपकी कब हो रही है? ये घटना आपकी 4 जुलाई को होती है। कब होती है? यहाँ 3 गलत दे रखा है। ये घटना आपकी 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी आपकी दूर होती है। और जब पृथ्वी आपकी पास होती है तो ये घटना आपकी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में? यानी कि अब उपसौर वाली जो घटना होगी, पेरिहीलियन वाली, वो आपकी 3 जनवरी को होती है। और जो अपसौर वाली घटना होगी, यानी कि एपिहीलियन वाली होगी, वो आपकी कब होगी? 4 जुलाई को। कब होगी वो? 4 जुलाई को। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पर आपको एक डाउट उठ आ रहा होगा डायग्राम के देखने से। यहाँ देखिए क्या होगा? सूरज यहाँ पर पास है, यानी कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सूरज पास है तो पृथ्वी पे गर्मी होनी चाहिए। और गर्मी आपकी कब होती है? जून जुलाई के आसपास होती है, लेकिन ये आपके 3 जनवरी दिखा रहा है। ऐसा क्यों है? इसको समझिए। ठीक है, समझते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पर एक घटना आपकी 3 जनवरी को क्यों हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका भारत किधर होगा? यहाँ पर खुद देखिए, भारत आपका इस साइड में होगा ना, जिस साइड आपके धूप नहीं पहुंच पा रही है ना। तो आपकी गर्मी हो या सर्दी हो, ये आपका सूरज की स्थिति पर डिपेंड नहीं होगा कि सूरज आपका पास है कि दूर है। ये आपका किस पर डिपेंड करेगा? सूरज की रेस पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना ध्यान से, यहाँ पर इतने बार पर आपकी सूरज की किरणें पहुंच रही है तो यहीं पर गर्मी होगी। जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी वहां पर सर्दी रहेगी। तो इसीलिए ये घटना आपकी 3 जनवरी को होती है। हम भारत के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे, क्योंकि भारत हमारा कहाँ पर आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम क्या है? ठंड है। तो ये आपका 3 जनवरी को घटना होगी। ओके, और यहीं पर आपके देखिए, यहीं पर आपका क्या है? ये उत्तरी वाला पार्ट आ रहा है ना, तो उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ पर क्या है? धूप है।
यानी कि ये घटना आपकी 4 जुलाई को होती है। ये 3 जुलाई यहाँ पर गलत दे रखा है। ये आपकी घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। जब आपका पृथ्वी सूर्य से दूर हो तो वो घटना कहलाती है आपकी अपसौर। वो घटना होती है आपकी 4 जुलाई को। और जब पृथ्वी आपकी सूर्य के पास होती है तब वो कहलाती है आपकी उपसौर, और ये घटना होती है आपकी 3 जनवरी को। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। ओके, यानी कि आप सिंपल भाषा में अगर इसको समझें, पृथ्वी का जो तापमान है उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करेगा कि वो सूरज से कितनी दूरी पर है। ठीक है, वो किस पर निर्भर करेगा कि उसके गोलार्ध में, यानी कि हेमिस्फेयर में, आपके जो टोटल हेमिस्फेयर आ रहे हैं आपके, या वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो या साउदर्न हेमिस्फेयर हो, यानी कि किस गोलार्ध में उसको कितनी किरणें मिल पा रही है सूरज की, उस पर डिपेंड करेगा कि वहां पर आपकी सर्दी है कि गर्मी है। आई बात यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। क्या बनता है वो देखिए। ये दे रखा है यहाँ पर लाइन ऑफ एपिसाइड, ये वाला पार्ट दे रखा है ना, लाइन ऑफ एपिसाइड। एपिसाइड लाइन क्या होती है, यानी कि एपिसाइड रेखा क्या होती है? आपको देख रहे हैं हम, ये मतलब ये खींची हुई नहीं है, हमने खींची है अपने लिए जानकारी के लिए कि हम लाइन ऑफ एपिसाइड किसको बोलेंगे। तो कैसी रेखा होगी? इमेजिनरी लाइन होगी, यानी कि काल्पनिक रेखा है। लाइन ऑफ एपिसाइड क्या है? ये काल्पनिक रेखा है। तो ये पूछा जाता है कि लाइन ऑफ एपिसाइड यानी कि एपिसाइड रेखा क्या है, वो क्या होती है। तो आपकी कौन सी घटना? उपसौर व अपसौर को मिलाने वाली रेखा। कौन सी? उपसौर व अपसौर को मिलाने वाली रेखा रेखा कहलाती है। और ये कैसी होती है? ये काल्पनिक है, यानी कि इमेजिनरी है, रियल नहीं है, हमने खींची है ये। ठीक है, ओके। आई होप आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई हो। ठीक है, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।